सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों महिमा के भेदों पर मनन चिंतन करते हुए आज महिमा के तीसरे भेद पर हम मनन चिंतन करते हैं, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। और इसके लिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 हम पढ़ेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि जो योएल नबी की जो भविष्यवाणी थी, जिसके बारे में आगे पेत्रोस इसको कोट करके बताते हैं कि जब योएल नबी ने कहा था कि मैं अंतिम दिनों पर सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्यारे भाई बहनों, जो योएल नबी की भविष्यवाणी थी वो आज यहाँ पर पेंतेकोस्त के दिन पूरी होती है। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में जैसा कि लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम सारे यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और सारे पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। प्यारे भाई बहनों, हम इसी में देखते हैं पवित्र आत्मा जब उतरता है तो पेत्रस इतना सामर्थ्य के साथ वहां पर एक भाषण देते हैं। पद संख्या 14 से हम देखते हैं कि प्रेरित जो है 11 प्रेरित थे, उनके साथ खड़े होकर पेत्रस ने सब लोगों को संबोधित होकर ऊंचे स्वर से वहां पर घोषणा किया। प्यारे भाई और बहनों, ये वही पेत्रस है जिसने दासी के सामने यीशु का इनकार किया। एक बार नहीं, 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार किया और इतना कि वो अपने आप को कोसने लगा कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मौत का भय। लेकिन आज सार प्रकार के भय, सब प्रकार की जो उसके अंदर अग्लानी भाव, सब कुछ से मुक्त होकर आज वो आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर के ऐसा वचन की घोषणा किया। और पूरा वचन की घोषणा करने के बाद में हम देखते हैं किस तरह से वहां पर लिखा है पद संख्या 37 में 2:37 कि लोग जो सुन रहे थे उनके दिल जो है छिद गई। यहां लिखा है मर्माहन हो गए, देवर कट टू हार्ट इंग्लिश में लिखा है। और वो उनको इतना हुआ कि उनको एक निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमें अब क्या करना है। एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। प्यारे भाई और बहनों, तब पेत्रस उनको बोल्डली कहता है, आप लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, पश्चाताप करें और इस प्रकार आप भी पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर हम देखते हैं कि 3000 लोग उन शिष्यों के साथ जोड़े गए। इनको जोड़े जाने से पहले वो सिर्फ 120 लोग थे। 120 लोग थे। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में वहां लिखा है, वो एक हृदय होकर नारियों और ईसा की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। और वहां पर लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। प्यारे भाई और बहनों, आज इस भेद पर हम मनन करते जब पवित्र आत्मा के बारे में, तो हम इस बात पे भी मनन करते हैं कि पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया का जन्म हुआ है। उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया था कि जब हम यीशु के मृत्यु पर मनन कर रहे थे, जब क्रूस पर उन्होंने मृत्यु की थी, जब उन्होंने बोला था इट इज कंज्यूमेटेड, सब कुछ पूरा हुआ। और उसी वक्त मां मरियम जो थी उस वक्त वो नई महिला थी और उनकी आत्मिक कोख में कलीसिया का गर्भधान हुआ। कलीसिया, द चर्च वॉज कंसीव्ड एट दैट टाइम एंड दैट वो मां मरियम जो थी यूहन्ना के साथ और बाकी चेलों के साथ मिलकर और 120 और लोगों का समुदाय मिलकर एक पूरा सबको इकट्ठा करके अपने मानव कलीसिया के सारे अंगों को इकट्ठा करके अब वो वेट कर रही थी कि पवित्र आत्मा उतरे। और उनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि यीशु ने बोला था जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना। और वो सब लोग एक मन एक दिल होकर के, जो माँ होती है ना, वो
सारे पुर्जों को इकट्ठा करती है अपने गर्भ में। उसके जो बच्चा जो पैदा होता है, होने वाला होता है, उसके एक एक अंग को अपनी कोख में इकट्ठी करती है। वैसे ही इस वक्त हम देखते हैं मां मरियम 120 लोगों को एक दिल एक मन से उनको इकट्ठे करके बैठी है, ताकि कब अब पवित्र आत्मा आगमन होगा और ये सब लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे और सब लोग आत्मा की शक्ति से भर जाएंगे और एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम एक नए प्राणी बनते हैं, नए व्यक्ति बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसके बारे में मैं आपको मां मरियम का जो रोल बता रहा हूं, उसमें 120 लोगों को जो इकट्ठा करके बैठी थी, वहां पर पेत्रस को अचानक पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, एक व्यक्ति कम है यहाँ, क्योंकि वहां पर 11 व्यक्ति थे, वहां पर 11 चेले थे। 12वां चेला नष्ट हो चुका था, यूदस, और उसके बारे में अचानक उसको प्रेरणा मिलता है और उसको स्तोत्र ग्रंथ की भविष्यवाणियां याद आती हैं और वो वहां पर मत्तियस को चुनते हैं। मेरे को लगता था कि ये मत्तियस को चुनना क्यों, मैं बहुत सालों तक ये मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन जब मैंने पढ़ा वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, कलीसिया की जो नींव है वो किस पर है। इफिसियों 2:20 में वहां पर लिखा है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ा है, जिसके कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। कलीसिया या चर्च या गिरजा कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये वो बिल्डिंग है जिसमें सब चेले लोग जो भी यीशु में विश्वास करते हैं इसमें जुड़ते जाते हैं। जैसे वो 120 थे, उसमें 3000 लोग और जुड़ गए, 3120 हो गए, और उसके बाद में जुड़ते गए कलीसिया का रूप बड़ा होता गया। यहां पर लिखा है, उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। दैट इज द चर्च। जो चर्च जो पैदा हुआ बिल्डिंग के रूप में पैदा नहीं हुआ, पेंतेकोस्त के दिन एक समुदाय के रूप में पैदा हुआ, और उसकी जो नींव थी उसमें 12 प्रेरित होना जरूरी था। क्योंकि जो रेवलेशन 21 प्रकाशना ग्रंथ 21:14 में भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, नगर की नींव, वहां पर एक न्यू जेरूसलम के बारे में दर्शन देखता है यूहन्ना, नवीन जेरूसलम, और वहां पर लिखा है उस नगर जो नवीन जेरूसलम है उसकी दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उस पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। इसीलिए 12वां प्रेरित मत्तियस के रूप में चुना गया। इसलिए पवित्र आत्मा उन 12 को इकट्ठा करना था, 12, और ये वो मत्तियस वो व्यक्ति था जो यीशु के शुरू से लेकर अंतिम समय तक, यानी कि स्वर्गारोहण तक चेलों के साथ साथ रहा। इसीलिए उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को चुना जो साथ साथ रहे थे यीशु के साथ, पूरा चेलों के साथ रहे थे, उन 12 के साथ हमेशा रहे थे। उनमें से एक को चुन करके प्यारे भाई और बहनों वहां पर कलीसिया की नींव पूरी हुई, फाउंडेशन। क्योंकि जब बिल्डिंग तब जो है फाइनल होती है जब उसकी नींव फाइनल होती है। अगर नींव में कुछ कमी रह गई तो बिल्डिंग जो है वो अधूरी रहती है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए जो कलीसिया है वो होली चर्च कहलाती है, कैथोलिक चर्च कहलाती है और एपोस्टोलिक चर्च कहलाती है। और एक चर्च, एक यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च, मतलब इट्स अ यूनिवर्सल चर्च एंड इट इज होली। इट इज होली बिकॉज इट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि यीशु का ये शरीर है, इसके सब जीवित पत्थर हैं, सब मिलकर के यीशु की देह बनते हैं और उन सब को पवित्र आत्मा के द्वारा पोषण किया जाता है और यीशु के रक्त और शरीर के द्वारा उनका पोषण किया जाता है, उनको पवित्र किया जाता है। इसीलिए कलीसिया पवित्र और कैथोलिक कहलाती है, साथ ही अपोस्टोलिक कहलाती है, प्रेरित कहलाती है, क्योंकि इसकी नींव प्रेरितों पर टिकी हुई है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आइए हम इस वक्त हम इन मनन चिंतन करते हैं पवित्र आत्मा के विशेष रोल पर, मां मरियम के रोल पर और 9 दिनों की प्रार्थनाओं पर। क्योंकि ये जो 9 दिनों की तैयारी है ये कोई अनायास ही नहीं हुआ है सर। ये ईश्वर की योजना के अनुसार पूरी 9 दिन की तैयारी के बाद 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरना। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो कलीसिया में 9 दिन की प्रार्थना का प्रचलन है, नौरोजी प्रार्थना या नोवेना, इसका प्रचलन इसी के द्वारा हुआ है। 9 दिन की तैयारी एक परफेक्ट तैयारी मानी जाती है
जिसमें हम सब मिल करके आपस में अब एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ हम एक हो सकते हैं, और हम अपने मनोरथ जो है, जो भी है, इनका विशेष मनोरथ था पवित्र आत्मा का मनोरथ, 9 दिन की प्रार्थना। तो नौवेना जो प्रार्थना है वो भी इसी वचन के ऊपर हम देखते हैं आधारित है। कलीसिया ने इसी से प्रेरणा लेके 9 दिन का प्रार्थना। तो आइए हम प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी पवित्र आत्मा का एक विशेष अनुभव दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी, ताकि हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य करें जो तू हमारे द्वारा चाहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बने, उस कलीसिया के सदस्य जो प्रेरित है, जो पवित्र है और जो यूनिवर्सल है और जो एक है पूरी दुनिया में, जो एक चर्च है। हम उस कलीसिया के सदस्य बने और उस कलीसिया का हम आदर सम्मान करना सीखें। हम